हरे कृष्णा। जब आज हम अभी ये जो कीर्तन सुनने जा रहे हैं, ये एकादशी कीर्तन है और आज के दिन इसको करने का बड़ा लाभ है, अति श्रेष्ठ है ये। और इसका हिंदी अनुवाद भी हम सुनेंगे। इसमें भक्त जो हैं यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यदि आपको भक्ति करनी है तो भक्तों के चरणों को पकड़ के रखो। बहुत सुंदर कीर्तन है। आज के दिन इसको सुनने का, इसको करने का बड़ा ही लाभ है। तो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। बोलो श्री एकादशी कीर्तन की जय, श्री माधव तिथि की जय, श्री एकादशी तिथि की जय। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला। माधव तिथि भगति जननी यतन पालन कारी, कृष्ण वसती वसती बाली परम यादरवारी। गौर यामर जे सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे, से सब स्थान कर हैरी बोयामी परण भागत सांगे। मृदंग वाघ सुनित मान अवसर सदायाचे, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हाय, प्रसाद सेवा करित हाय सकल प्रपंच जाए। जे दिन ग्राहे भजन देखी ग्रहित गोलोक भाए। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोष चरण सिद्धू, देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जानी, गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करिए ताहा। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला। जयो माधव तिथि जयो एकादशी, एकादशी जय हो माधव तिथि। बोलो श्री एकादशी तिथि की जय, श्री माधव तिथि की जय। हरे कृष्ण। तो इसमें कह रही हैं शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। मतलब यदि शुद्ध भक्तों के संग रहोगे तो हमारा भजन हो पाएगा। और माधव तिथि अर्थात एकादशी, ये तो भक्ति को भी जन्म देने वाली है। इसमें कृष्ण का निवास है। उपवास इसीलिए कहते हैं, एकादशी में पूरे दिन भगवान का वास, हमारे निकट पूरे दिन भगवान रहते हैं। इस अच्छे से इस चीज़ को जानो, समझो और ऐसा जानकर आदर पूर्वक इसको वर्णन करो। अब बताओ, पूरे दिन भगवान हमारे साथ है, अब कहाँ आपको किसी की चुगली निंदा में पड़ना चाहिए, किसी गलत कार्य में पड़ना चाहिए? निरंतर भगवान हमारे साथ है। अभी ऐसा जानो और यत्न पूर्वक इसका पालन करो। मेरे भगवान ने जिन जिन स्थानों पर आनंद पूर्वक भ्रमण किया, लीला की, मेरी इच्छा है, ऐसी आशा करती हूँ, ऐसा आशा करता हूँ कि मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का, उन जगह को दर्शन करूं। क्योंकि आज के दिन अर्थात एकादशी में यदि भगवान के सुंदर स्थानों का, उनकी लीला स्त्रियों का दर्शन करने का लाभ वो भी भक्तों के संग में मिल जाए तो इससे श्रेष्ठ तो होगा ही क्या। मृदंग की ध्वनि, करताल की ध्वनि, भगवान के भजनों की ध्वनि मेरे हृदय को सदा लालायित, मेरा हृदय सदा लालायित रहता है। और आज के दिन मैं इसी में रत रहने की चेष्टा करूँगा। तथा गौर सुंदर से संबंधित जितने भी कीर्तन हैं, जब उनको सुनता हूँ तो आनंद से हृदय भर जाता है।
और यदि युगल सरकार का दर्शन करने का अवसर मिल जाए तो हृदय गदगद हो जाता है। एकादशी के दिन जिस घर में भजन कीर्तन होता है वो घर भगवान को गोलोक धाम से भी अति प्रिय लगता है। भगवान गोलोक धाम को छोड़कर उस घर में आ जाते हैं और श्री भगवान का चरणामृत अर्थात उनकी गंगा जल को देखकर तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में तो उस घर का दर्शन करके ही आनंदित हो जाता है हृदय, सुशीतल हो जाता है हृदय तुलसी जी का दर्शन करके। और गौर सुंदर अर्थात हमारे भगवान के जो प्रिय शाक अर्थात प्रिय जो उनके भोग जो उनका प्रसाद है उसी को ग्रहण करने में अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ, क्योंकि जो भगवान को पसंद नहीं वो हमें कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें गंदी वस्तुओं से सदैव दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और भगवान के भजन मेरा हो पाए, कृष्ण के भजन के अनुकूल जो जीवन जो मेरे जीवन में निर्वाह के लिए जो कुछ भी पाए मिले उसी को सुखपूर्वक उसको निर्वाह करूं, उसी को ग्रहण करूं। और जो भगवान का भजन नहीं हो पाए ऐसी वस्तु को मैं कभी भी ग्रहण न करूं, ऐसा मेरे हृदय में अपने गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है। आज के दिन इस कीर्तन को करने से, इस कीर्तन को सुनने से हमें अति लाभ होते हैं। और इसको सुनना ही नहीं, इसको ग्रहण भी करना है। इसका जो हिंदी अनुवाद है इसको स्वीकार करना है। भक्तों का संग पकड़िए और गंदे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। अपने जीवन में एकादशी ही नहीं, पूरे जीवन में हमें ऐसा ही करना चाहिए। तभी हमारा भजन की तरफ हृदय चलता है और तभी हमें भक्ति का संपूर्ण लाभ मिलता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम इसको विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। यदि कोई भूल हुई तो क्षमा करना, ये मेरी भूल है। कोई अच्छा लगे तो सब मेरे गुरुदेव को समर्पण है। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री गौर प्रेमानंदे